हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम एक्सरसाइज हमारी जो 10.2 है क्लास 12th की, उसका हम 14th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसके पहले जो 13 के 13 क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। ओके, और अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर है तो 14th क्वेश्चन भी है जो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो करते हैं इसको। क्या क्या बताना है इसके अंदर? हमें बताना है कि शो दैट द वेक्टर, ये हमारा वेक्टर है, इज इक्वली इंक्लिनेड। इंक्लिनेड का मतलब है झुका हुआ, ओके, या फिर एंगल बनाया हुआ टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। हमें बताना है, देखो मैं ग्राफिकली समझा देता हूं इसको। हमें असल में रियल में बताना क्या है वो आपको ग्राफिकली अच्छे से क्लियर होगा, देन आपको न्यूमेरिकली भी क्वेश्चन को करवाया जाएगा। तो पहले इसको समझो कि हमें बताना क्या है। मान लीजिए आपको कोई ये 3D स्पेस गिवन है और इसके अंदर एक वेक्टर है O, और इधर मान लीजिए P। तो आपको एक OP वेक्टर गिवन है, कोई भी है, इसी को मान लीजिए, कोई भी एक वेक्टर मान लीजिए आप, ठीक है। तो एक वेक्टर है ये, और ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, और ये आपका जेड एक्सिस। तो हमें ये बताना है कि इस वेक्टर ने इस एक्सिस के साथ, ओ वाई एक्सिस के साथ, और ओ एक्स एक्सिस के साथ, और ओ जेड एक्सिस के साथ, तीनों के साथ इक्वल एंगल बनाया है। ये हमें शो करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए ये वाला एंगल अल्फा है, और ये वाला एंगल बीटा है, और ये वाला एंगल गामा है। ओके, तो ये जो 3 एंगल्स आपके पास आए हैं, अगर हमने ये 3 के 3 इक्वल प्रूव कर दिए, ये शो कर दिए, तो हम कह सकते हैं कि इस वेक्टर ने तीनों एक्सिस के साथ क्या किया है? इक्वली एंगल बनाया है। ये तीनों एक्सिस के साथ ये क्या है? इक्वली इंक्लिनेड है। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। कैसे करेंगे इसको नोट कर लेना। क्वेश्चन को अच्छे से समझना जरूरी है पहले से, तो उसके बाद ही जो सॉल्यूशन होगा वो आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सॉल्यूशन इसका। पहले हम क्या करेंगे? इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करेंगे। डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड करते हैं? जो भी आपको वेक्टर गिवन है, ओके, उसकी डायरेक्शन में पहले एक यूनिट वेक्टर निकालो। उसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालो। जो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन रेशोज होंगी, डायरेक्शन रेशोज होंगी जो, ओके, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? इस वेक्टर की जो आपको सबसे पहले गिवन है, उसी की क्या बोलेंगे आप? डायरेक्शन कोसाइंस बोलेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं। देन हम प्रूव करेंगे कि हाँ, जो ये वेक्टर है इसने तीनों एक्सिस के साथ इक्वली एंगल बनाए हैं। ओके, तो पहले डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर लेते हैं। देखिए कैसे फाइंड करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। अगर आपने 12th और 13th क्वेश्चन समझा है तो आपको पता है कि कैसे फाइंड करना है। तो अपने आप से भी आप अपनी कॉपी पे फाइंड कर सकते हो। देन उसके आगे क्वेश्चन देख लेना कि कैसे किया मैंने। तो आपको ये वेक्टर गिवन है, मान लीजिए कोई ये वेक्टर है, आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप, और उसके बाद आप क्या करो? इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर, मान लीजिए कोई बी कैप है, इसकी डायरेक्शन में कोई बी कैप एक यूनिट वेक्टर है। वो कैसे फाइंड करोगे? ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, तो बी कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर कितना? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और इसके अंडर में क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो बी कैप आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और एक्स स्क्वायर कितना? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर। तो बी कैप इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और इसके अंडर में आया कितना आंसर आएगा? बेसिकली इसका 3 आंसर आएगा। ओके, इसको कैसे लिखोगे आगे? इसको लिखोगे आप बी कैप इक्वल्स टू
1/√3 आई कैप और प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। ओके, तो ये आपने पहले एक यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया इसकी डायरेक्शन में, जो ये वाला वेक्टर था इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया। अब जो इसकी ये डायरेक्शन रेशोज हैं 1/√3, 1/√3 और 1/√3, यही हमारे इस वेक्टर की क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। तो करते हैं इसको, लिखते हैं इधर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर, क्योंकि हमने इसको ए वेक्टर लेट किया था, तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, ये हमारे पास आए 1/√3, 1/√3 एंड 1/√3। अब मैं एक बात लिखता हूं, देखो उसको ध्यान से क्या लिख रहा हूं, ठीक है, कि लेट जो ए वेक्टर है, ये वाला जो हमारा पहले वाला वेक्टर है, लेट ए वेक्टर इज inclined to the axis OX, OY and OZ at alpha, beta and gamma angles respectively। हमने लेट कर लिया कि जो ए वेक्टर है वो ओ एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल और ओ वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल और हमारा जो ओ जेड एक्सिस है उसके साथ गामा एंगल्स बना रहा है। ठीक है, वैसे हमको क्या करना है, इन तीनों को इक्वल प्रूव करना है, पर पहले एंगल हमने लेट कर लिए। ओके, तो अभी जो हमारे पास ये वैल्यूज आई हैं, ये बेसिकली किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है इन तीनों एंगल्स की कोस पे वैल्यू आई है। ट्रिग्नोमेट्री तो आप जानते होंगे, साइन कोस टैन। ठीक है, या किसकी वैल्यूज हैं, इस पहले अल्फा एंगल की कोस पे वैल्यू और बीटा एंगल की कोस पे वैल्यू और गामा एंगल की कोस पे वैल्यू। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। तो देखो इसकी वैल्यू 1/√3, 1/√3 और 1/√3 आई। ठीक है, अभी बस लास्ट बताना ही है आपको, वैसे इक्वली तो प्रूव हो ही गए, क्यों इक्वली प्रूव हो गए अब वो बताना आपको। देखो कैसे बताऊंगा, ध्यान से देखना इसको। आपको पता है कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री चार्ट होता है, जो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू चार्ट होता है, ओके, या वैसे भी आप ट्रिग्नोमेट्री को जितना जानते हो, आप उसके अंदर क्या देखते हो कि कोई भी जो ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो हुई या फिर कोई भी जो ट्रिग्नोमेट्री का आप वैल्यू देखते हो, जैसे कोस की वैल्यू है, वो डिफरेंट एंगल्स पे क्या आती है, डिफरेंट आती है। जैसे 0 डिग्री पे उसकी कुछ और वैल्यू है, 30 डिग्री पे कुछ और वैल्यू है, 45 पे कुछ और है, 26 पे कुछ और होगी। तो कहीं पर भी ये सेम नहीं है वैल्यू, सभी एंगल्स पे क्या है, अलग अलग है। अब अगर कोस की वैल्यू तीनों एंगल्स पे सेम आई है, देखो ये वैल्यू अगर सेम आई है, कोस की वैल्यू अल्फा पे भी उतनी है, बीटा पे भी उतनी है, गामा पे भी उतनी है, तो उसका मतलब क्या हुआ, अगर ये एंगल्स डिफरेंट होते तो इधर वैल्यू भी क्या आती, डिफरेंट आती। बट अभी क्या है, वैल्यू सेम आई है ना, तो उसका मतलब क्या है कि बिकॉज कोस अल्फा इक्वल टू कोस बीटा इक्वल टू कोस गामा, क्योंकि तीनों की वैल्यूज सेम है। ठीक है, देन अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, गामा होगा। और ये बात प्रूव करने के लिए, क्वेश्चन की बात प्रूव करने के लिए हमको क्या करना था, इन तीनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करना था। और तीनों एंगल्स को हमने क्या कर दिया, हमारी नॉलेज के साथ या हमारी नॉलेज का यूज करके हमने इक्वल प्रूव कर दिया। क्वेश्चन अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।